नमस्कार। आज की कहानी है दुनिया के मशहूर आर्थिक अपराधी नीरव मोदी की, जिसे किसी जमाने में कहा जाता था डायमंड किंग, जिसकी चमक से दुनिया रहती थी चकाचौंध। 17 देशों में खुले हुए थे उसके डायमंड स्टोर, लेकिन यही हीरा व्यापारी निकला बैंकों को चूना लगाने का माहिर चोर, जिसे तलाश रही है कई देशों की पुलिस। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम घोटाले हुए हैं जिनसे पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था हिल गई हो। ऐसा ही एक नाम है नीरव मोदी। एक समय था जब नीरव मोदी को भारत के सबसे सफल और चमकते हुए उद्यमियों में गिना जाता था। हीरो की दुनिया में नीरव मोदी ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। मोगुल कट, एंडलेस कट और एंड्रा कट जैसे नए डायमंड कट्स के जरिए नीरव मोदी ने लग्जरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से लेकर मुंबई के काला घोड़ा तक और फिर न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन जैसे शहरों में उन्होंने अपने बड़े ब्रांड के 17 स्टोर्स खोले। लेकिन इस चमकदार हीरे की दुनिया के पीछे छिपा था एक ऐसा काला सच जिसने भारत के बैंकिंग सिस्टम को झकझोर दिया। जनवरी 2018 में नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गया। उसके ऊपर पंजाब नेशनल बैंक से करीब $2 अरब यानी लगभग 170 अरब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। बताया गया कि नीरव मोदी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंक से लोन हासिल किया और इस रकम को उसने 20 से अधिक फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशों में ट्रांसफर किया। अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आया कि नीरव मोदी ने राउंड ट्रिपिंग ट्रेडिंग का खेल खेला, यानी खुद की बनाई कंपनियों के बीच हीरों की फर्जी खरीद फरोख्त दिखाकर अरबों डॉलर के फर्जी लेन देन किए। यहां तक कि एक 3 कैरेट के येलो डायमंड को उसने 5 हफ्ते में 4 बार बेचा और खरीदा। लेकिन ये सारी कंपनियां उसकी अपनी ही थी, फर्जी और शेल। 2011 से 2017 के बीच नीरव मोदी ने करीब 21 करोड़ डॉलर से अधिक के नकली बिल तैयार किए और इन्हीं फर्जी बिलों के जरिए पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लिया गया। 2019 में जब लंदन के हॉर्बन इलाके के एक बैंक में नीरव मोदी अकाउंट खुलवाने गया तो उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ब्रिटेन की अदालतों में उसका प्रत्यारोपण मामला चलने लगा। भारत उसे वापस लाने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन कानूनी अड़चनें, अपीलें और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में दाखिल याचिकाओं ने उसके प्रत्यारोपण को अभी तक रोक रखा है। नीरव मोदी का परिवार कई पीढ़ियों से हीरा कारोबार से जुड़ा रहा है। नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी पहले से गीतांजलि समूह के प्रमुख थे, जिनके साथ नीरव ने 10 साल तक काम किया। बाद में उसने अपनी कंपनी फायर स्टार डायमंड शुरू की। नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी, जो अमेरिकी नागरिक हैं, कारोबार में उसकी मुख्य सहयोगी
मानी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में न्यूयॉर्क में जब उन्होंने अपना स्टोर खोला तो उसके उद्घाटन में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। लेकिन जब घोटाले का रहस्य उजागर हुआ तो ईडी ने उनकी 600 करोड़ से अधिक की विदेशी संपत्तियां सीज कर दी, जिनमें न्यूयॉर्क के 2 लग्जरी फ्लैट भी शामिल हैं। नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी, जो काले धन को सफेद करने का काम संभालता था, उस पर भी सबूत मिटाने और फर्जी कंपनियां बनाने के आरोप हैं। भारत सरकार ने नीरव की तमाम संपत्तियां नीलाम करनी शुरू कर दी। हाल ही में नीरव मोदी की मुंबई स्थित आलीशान प्रॉपर्टी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा की कंपनी ने खरीदी है, जबकि नीरव मोदी का प्रसिद्ध रिदम हाउस एक अन्य ग्रुप ने खरीदा है। नीरव मोदी की कहानी सिर्फ एक कारोबारी धोखाधड़ी नहीं है, यह दिखाती है कि एक चमकदार मुस्कान, ब्रांडेड सूट और विदेशी शोरूम के पीछे छिपा लालच एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। आज नीरव मोदी भले ही लंदन की जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन भारत अब भी उसके द्वारा लूटी गई पाई पाई वसूलने की कोशिश कर रहा है। नीरव मोदी का प्रत्यार्पण अभी भी टेढ़ी खीर बना हुआ है और शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ खत्म होती है दुनिया के बड़े घोटालेबाज डायमंड किंग नीरव मोदी की ये दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।